तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल वी एम। क्या है? एल वी एम। अभी ये एल वी एम क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा? हमारे पास एक डिस्क है। क्या है? हमारे पास एक डिस्क है, राइट? बराबर है। उस डिस्क में से हमने क्या किया था? एक उसके छोटे छोटे पार्टीशन क्रिएट कर किए थे, करेक्ट है? एक पार्टीशन बनाया था, उस पर फाइल सिस्टम अप्लाई किया था और उसको माउंट किया था, राइट? ये प्रोसेस हमने कंप्लीट की थी, इसके बारे में सबको पता है आपको। ठीक है, अभी क्या हुआ? आपकी जो डिस्क है, क्या है? आपकी जो डिस्क है, मान लो ये 10 GB की डिस्क थी, करेक्ट है? इसको अभी हम स्पेस भी दे देते हैं। क्या है? मान लो ये जो मेरी डिस्क है ये अभी फ़िलहाल 10 GB के है। तो 10 GB की जो डिस्क है, उस डिस्क में से मैंने क्या किया था? 10 GB डिस्क में से यहाँ पे हमने पार्टीशन बनाया था, शायद अभी 1 GB या 2 GB, कुछ भी रहने दो। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2 GB का मैंने पार्टीशन बनाया था। तो इस जो हमारी जो डिस्क है अभी फ़िलहाल, अभी भी उसके अंदर अभी 8 GB का स्पेस अवेलेबल है। क्या है? टोटल 8 GB का स्पेस अवेलेबल है। लेकिन क्या हुआ? आपने ये 2 GB का पार्टीशन बनाया और इसमें आपने डेटा स्टोर कर दिया। क्या किया आपने? डेटा इसके अंदर अभी स्टोर किया। हम क्या करते हैं? इसके अंदर आके हम डेटा स्टोर कर देते हैं, राइट? ये आपका पार्टीशन है, इसके अंदर आपने डेटा एक मूवी सॉन्ग्स कुछ भी रख दिया आपने, डॉक्यूमेंट रख दिया। चलो एक मूवी रख दिया आपने 2 GB का। अभी ये 2 GB का मूवी रख दिया आपने और ये क्या हो गया? भर गया। क्या हुआ है? भर गया। अभी इस सिनेरियो में क्या है? अभी इस सिनेरियो में अगर मान लो आपको क्या है, इसके अंदर डेटा अगर आपको रखना है और उसके अंदर आपको डेटा क्या बोल सकते हैं हम उसको, डेटा वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर और डिस्क के अंदर हमें डालना है, राइट? तो हम डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पूरा वो उसका साइज़ क्या हो गया है? फुल हो गया। अभी इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में ना हम इसको क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। बड़ा इन द सेंस की एक्सटेंड, स्पेस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने बनाया था सिर्फ 2 GB का पार्टीशन। तो 2 GB का पार्टीशन है, ये जो नॉर्मल पार्टीशन होता है, इस नॉर्मल पार्टीशन पे वी कांट एक्सटेंड और रिड्यूस द पार्टीशन। क्या हम हमारा जो पार्टीशन है उस पार्टीशन को ना तो हम बढ़ा सकते हैं या तो हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक नॉर्मल पार्टीशन में जो हमने अभी प्रॉब्लम है हमें ये आती है, राइट? बराबर है। और एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्या है, आपके पास 10-10 GB के 2 डिस्क है। क्या है? आपके पास 10-10 GB के 2 डिस्क है। लेकिन आपके पास क्या है? एक 15 GB का मूवी है। क्या है? 10 GB का आपका डिस्क है, लेकिन आपके पास एक 15 GB का मूवी है। तो आप इस पर रख सकते हो क्या? या इस 10 GB के इस पर रख सकते हो क्या? तो फिर हमारे पास जो 20 GB का स्टोरेज अवेलेबल रहने के बावजूद हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं क्या? नहीं। करेक्ट है, हम इसको, हमारे पास 20 GB का स्पेस अवेलेबल है हमारे यहाँ पर सिस्टम में, लेकिन फिर भी हम उस पर हमारा जो डेटा है वो डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे। करेक्ट है, तो उस ऐसी सिनेरियो में यूज़ करते हैं हम LVM। क्या यूज़ करते हैं? इस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं LVM। मतलब कैसे? हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिस्क है, ये दोनों डिस्क को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों डिस्क को हम कंबाइन करेंगे और उनका एक बड़ा साइज बनाएंगे, मतलब एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम इन द सेंस की स्टोरेज स्पेस। करेक्ट है। अभी ये जो अगर 10 और 10 GB का स्टोरेज हम एक जगह पे लेके आए तो कितने GB का स्पेस हो जाएगा? 20 GB का। तो हम आराम से 15 GB का जो फाइल है हमारे पास उसमें हम अपलोड कर सकते हैं उसमें, राइट? लेकिन अगर एक एक रहेगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्या? करेक्ट है। और एक दूसरा तरीका इसका क्या है, देखो आपने क्या किया, एक 10 GB का डिस्क है, राइट? 10 GB का डिस्क है आपके पास, बराबर है। अभी जो 10 GB का आपका डिस्क है उसमें आपने क्या किया? 5 GB यूज़ किया और 5 GB वैसे का वैसे ही है। क्या है? 5 GB आपने बनाया और 5 GB आपका वैसे के वैसे ही है, आपने उसको यूज़ नहीं किया।
इसमें भी वही सेम चीज़ है, 10 GB आपने 10 GB का आपका स्टोरेज है, इसमें का 5 GB यूज़ किया, 5 GB अभी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ हो सकता है इसकी जो लिमिट है, कितने कितने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं हम एक डिस्क के अंदर, 4 ही पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं एक डिस्क के अंदर, राइट, 4 ही कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका यूज़ किया और इसका भी स्पेस हमने यूज़ किया। अभी हमारे पास 10 GB का डिस्क है, लेकिन हमने कुछ यूज़ किया, 5 GB हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एलवीएम दिस, जो हमारा अनयूज स्पेस है उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमारा अनयूज स्पेस क्या हो रहा है उसका तो कोई वैल्यू नहीं बनेगा, मतलब इन द सेंस कि अगर आपने पार्टीशन बनाए 1 GB के 4, तो कितना GB का आपका स्पेस बच गया, 6 GB का स्पेस बच गया, बराबर। लेकिन आपको 4 पार्टीशन चाहिए थे उसके डिस्क, उस पार्टीशन उस डिस्क के अंदर। तो आपने क्या किया, उस डिस्क पे आपने एलवीएम क्रिएट कर दिया। क्या करेंगे, हम उसको एलवीएम क्रिएट करेंगे और आपको जो चाहिए 4 पार्टीशन, वो 4 पार्टीशन भी बना लेंगे, और उसका जो बचा हुआ स्पेस है, वो बचा हुआ स्पेस में से दूसरा अगर पार्टीशन को अगर स्पेस देना है तो हम उसको भी स्पेस दे सकते हैं। आई कॉन्सेप्ट समझ में क्या है एलवीएम? एलवीएम की कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपका जो डेटा है कुछ बड़े सैंपल का अगर साइज़ का डेटा रहेगा, बड़े स्पेस का, हमारे पास अगर स्टोरेज नहीं है अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्क को एक साथ लेके आ सकते हैं। अभी हो गया समझो, मान लो आपके पास एक 10 GB का डिस्क है, अगर आपने एलवीएम का यूज़ किया, राइट, अगर आप एलवीएम का यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होता है। अगर आप एलवीएम का यूज़ करते हो तो आपके पास 10 GB का स्पेस है, मान लो ये 10 GB का स्पेस पूरा भर गया, क्या हो गया, पूरा भर गया, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो। कब? जब आपको उसकी ज़रूरत हो तब। क्या कर सकते हो, जब आपको उसकी ज़रूरत है तब आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। 10 GB का 20, 30, 40, 50, 100, आपको जितनी MB का करना है, जितने GB का करना है उसको कर सकते हो। हाँ, होता है ना, जैसे ये 10 का, तो अगर दूसरा भी 10 का है और हमें 20 का चाहिए और दूसरा 8 का है, तो फिर वो तो यही चीज़ है ना कि हमारे पास पहले अवेलेबल होनी चाहिए उतनी हार्ड डिस्क, समझ रहे हो। हमारे पास स्पेस जो हम दे रहे हैं, अगर मान लो मेरे लैपटॉप में क्या है, एक 1 TB का हार्ड डिस्क है, राइट, 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो मैं 1 TB के हार्ड डिस्क में मेरे पास वो पहले स्टोरेज अवेलेबल होगा ना 1 TB, तभी जाके मैं उस पर एक्सटेंड करूँगा। अभी मान लो मेरे 1 TB का एक स्पेस है, वो भर गया, तो मुझे दूसरी 2 TB की हार्ड डिस्क यहाँ पे लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। पहले मुझे उस स्पेस तो परचेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही डिस्क है 10 GB का, और आप इसके बारे में अगर सोच रहे हो, तो ये हमारा फुलफिल होगा क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारे सर्वर को पहले एक डिस्क लगानी पड़ेगी, राइट, ये 10 GB की डिस्क लगानी पड़ेगी, तभी जाके आप उस पर क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपके 15 GB का डेटा है, क्या है, 15 GB का आपका डेटा है, उस 15 GB के डेटा आपके पास है, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 GB है, तो आपने सोचा, क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक नई डिस्क लगा देता हूँ सर्वर को, क्या करता हूँ, सर्वर को एक नई डिस्क अटैच कर देता हूँ। अगर नई डिस्क अटैच करूँगा तो मेरे पास स्पेस कितना हो जाएगा, 20 GB का हो जाएगा। अभी वो 20 GB का जब स्पेस है मेरे पास, तो मैं 15 GB का उसमें डेटा स्टोर कर सकता हूँ इस एलवीएम का इस्तेमाल करके। क्या कर सकता हूँ, एलवीएम का यूज़ करके। तो एलवीएम मतलब क्या है, उसके अभी देखोगे आप, LVM स्टैंड फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। क्या है, LVM स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, मेक्स इजियर टू मेक डिस्क स्पेस। आपको जितने डिस्क बनाने हैं आप बना सकते हो बाय यूजिंग LVM, उसके भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। प्रॉब्लम विद नॉर्मल पार्टीशन, जैसे मैंने बताया आपको, वंस अ पार्टीशन इज क्रिएटेड कैन नॉट बी रिसाइज्ड। कैन नॉट बी रिसाइज मीन्स नॉट एक्सटेंड और नॉट रिड्यूस। अगर हमने नॉर्मल पार्टीशन क्रिएट किया, ना हम उसको बढ़ा सकते ना उसको हम घटा सकते, राइट, करेक्ट है। इफ अ पार्टीशन नीड टू बी रिड्यूस और एक्सपांडेड, इट इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल पार्टीशन। क्या है, इन नॉर्मल पार्टीशन आपको ये अलाउ नहीं है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, अब इसको पॉसिबल नहीं है। कब, जब हम नॉर्मल पार्टीशन का इस्तेमाल करेंगे, कब हमें ज़रूरत होगी बढ़ाने की या कम करने की, तो उस सिनेरियो में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मल पार्टीशन। तो LVM क्या प्रोवाइड करता है, LVM यूज फॉर फॉलोइंग दिस पर्पसेस।
कंबाइन मल्टीपल एचडीडी स्टोरेज एंड यूज देम एज अ सिंगल एचडीडी। क्या है इसका मीनिंग? आप क्या करो, आपका जो एक मल्टीपल डिस्क है आपके पास, उस डिस्क को आप क्या करो, कंबाइन करो और यूज करो एज ए वन सिंगल एचडीडी। क्या करो, वन सिंगल एचडीडी। एक मिनट गाइस, हमें क्या करना है यहाँ पे बताया फर्स्ट पॉइंट, अगर कंबाइन आप करोगे मल्टीपल एचडीडी इनटू एन यूज एज सिंगल वन एचडीडी, मतलब हार्ड डिस्क के जरिए से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, इफ वी एग्जिस्टिंग पार्टीशन साइज इज 100% फुल यू कैन एक्सटेंड विदाउट द नीड यू माउंट या अनमाउंट द पार्टीशन। आपको अनमाउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, करंट आपका जो पार्टीशन चल रहा है, मतलब आपका माउंट पॉइंट है, मतलब माउंट किया हुआ पार्टीशन है, उसको विदाउट अनमाउंट करके और विदाउट अनमाउंट किए बिना हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको उस पार्टीशन का हमें साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप मान लो आपका यूज़ हो गया तो एग्जिस्टिंग पार्टीशन साइज इज़ वेरी लार्ज एंड द रिजल्टिंग स्पेस इज वेस्टेज। अगर आपका मान लो आपके पास डिस्क का स्पेस ज़्यादा हो रहा है और डेटा आपके पास कम है, तो उस सिनेरियो में भी आपका डेटा क्या, मतलब आपका स्पेस क्या हो रहा है, वेस्टेज आ रहा है, करेक्ट है। तो उस सिनेरियो में भी आप क्या कर सकते हो, आप आपका जो पार्टीशन का जो डेटा है, मतलब यू कैन रिड्यूस विदाउट नीड द पार्टीशन। आप क्या कर सकते हो, आपका जो पार्टीशन है उसको आप जो एक्सटेंड किया हुआ पार्टीशन है उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो विदाउट लॉसिंग डेटा। क्या है, विदाउट लूजिंग डेटा। क्या बोल सकते हो उसको, डेटा लूज किए बिना हम हमारा पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरव्यू में इसके बारे में आपको पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि पार्टीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका LVM। क्या है, आपको LVM आना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया LVM की क्या है, आप दो मल्टीपल जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस उसको कंबाइन करके ऐसे यूज़ करेंगे हम एज अ सिंगल डिस्क, करेक्ट, सिंगल डिस्क। उसके बाद अगर हम नॉर्मल पार्टीशन में, अगर नॉर्मल पार्टीशन में किसी ने आपको पूछा तो आप क्या बोलोगे, ये वाला पॉइंट बोलोगे, ठीक है। नॉर्मल पार्टीशन, वंस अ पार्टीशन इज क्रिएटेड कैन नॉट बी रिसाइज in normal partition. If a partition need to reduce or expanded, it is not possible in normal partition, but it is possible when we are using LVM, करेक्ट है। अगर हम LVM यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पॉसिबल है। हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन को रिसाइज भी कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी उसको हम कम भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके अपोज में बोलना है, ये LVM किया, बराबर है। चलो, तो जब आप LVM क्रिएट करोगे, क्या करोगे, तो जब आप LVM क्रिएट करोगे तो LVM क्रिएट करते वक्त LVM के कुछ क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, फीचर्स बोल सकते हैं या उसके कुछ स्टेप्स बोल सकते हैं। हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम एंड ऑफ द डे LVM क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, LVM क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमें हमारे सर्वर में कितने चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास दो हमारे पास हार्ड डिस्क चाहिए ही चाहिए, राइट, 2 हार्ड डिस्क चाहिए। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे स्टॉप देखो। अभी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, 15 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करना है, राइट। क्या है, 15 GB का अगर पार्टीशन क्रिएट करोगे तो ही हमारा वो जो डेटा है 15 GB का हम वहाँ पे रख पाएंगे, करेक्ट है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ये मेरा क्या है, डिस्क है, टेन GB का एक डिस्क है मेरा। इसका नाम क्या है, SDB। क्या है, एक SDB का मेरा डिस्क है, करेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ वैसी एक डिस्क यहाँ पे बना देता हूँ, करेक्ट है। नेक्स्ट चीज़ चाहिए मुझे, मैं जो यहाँ पे डिस्क में मुझे पार्टीशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा यहाँ पर।
दूसरा ही बनाते हैं हम। सर उसके बी के जगह सी आएगा ना? हाँ, नीचे भी सी आएगा, राइट। ये हमारा क्या रहेगा, डिस्क का नाम चेंज करेंगे हम यहाँ पर। कितने नाम बनेंगे, एस डी सी, क्या है हमारा डिस्क का नाम, एस डी सी। तो ये हमारा पार्टीशन में बनेगा। तो ये 10 GB का आपका, इसको क्या हुआ, इसको नाम क्या देंगे हम, एस डी बी वन। पार्टीशन को नाम क्या आएगा हमारे, एस डी बी वन नाम आएगा इसको, करेक्ट है। ये हमने पार्टीशन बनाया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक पार्टीशन क्रिएट किया जिसको नाम क्या मिलेगा हमारा, एस डी सी वन, राइट। आपको उस प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं अभी उसमें से। ये मेरा डिस्क है, क्या है, ये मेरा डिस्क है, और ये मेरा क्या है, दूसरा वाला डिस्क है। दो मेरे पास डिस्क है, और ये दो डिस्क का मैंने क्या किया है, 10-10 GB के पार्टीशन क्रिएट किए। अभी आप जब एलवीएम क्रिएट करते हो तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कुछ एलवीएम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, एलवीएम क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है। एलवीएम में हमें सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ती है फिजिकल वॉल्यूम। क्या करने, अभी फिजिकल वॉल्यूम मतलब क्या है, ये ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इसको हम बोलेंगे एक स्टैंडर्ड नेम। क्या बोलेंगे इसको, एक स्टैंडर्ड नेम। जैसे आप अगर जाओगे, ऑफिस में जाओगे, तो समझो मान लो मेरे फ्रेंड का नाम है कुछ, आपका नाम, अभी आपका नाम है, आप कंपनी में जाओगे तो मिस और मिसेस लगेगा, आपका सर मैम लगेगा। तो इसका मतलब आपका नाम तो सेम है, लेकिन आपको कोई एक अच्छे नाम से उसको पुकार रहा है या उसको कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर भी पीवी मतलब ये एक वैसा ही नाम है। अगर आपने जो पार्टीशन क्रिएट किया है, उस पार्टीशन को एक स्टैंडर्ड नाम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक स्टैंडर्ड नाम मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ ये जो हमारा जो जितने जीबी का डिस्क है आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, उतने जीबी का आपको सेम टू सेम एक पीवी क्रिएट करना पड़ेगा। पीवी मतलब क्या होता है, फिजिकल वॉल्यूम। क्या होता है आपका, पीवी मतलब होता है फिजिकल वॉल्यूम। इसको सेम नाम देना है 10 GB एस डी बी वन। क्या है, ये एस डी बी वन नाम से आपको 10 GB का आपका एक पीवी मिल जाएगा। सेम टू सेम यहीं पर हमें वही चाहिए। ये क्या है मेरा, एस डी सी यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम। ये क्या है मेरा, पार्टीशन। ये है मेरा पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन नहीं, ये मेरा डिस्क है, DISK। ये मेरा डिस्क है, करेक्ट है। ये मेरा पार्टीशन है, राइट। और ये मेरा है फिजिकल
फिजिकल वॉल्यूम। तो ये दो अलग अलग डिस्क है, क्या करेंगे, ये दो अलग अलग आपके क्या है, ये डिस्क है जिसको हमने कन्वर्ट किया इनटू फिजिकल वॉल्यूम। ये आपके मेन पार्टीशंस है, ये आपकी डिस्क है, ये पार्टीशन है, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया इनटू फिजिकल वॉल्यूम। अभी आपका जो फिजिकल वॉल्यूम है वो दो फिजिकल वॉल्यूम को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 10, राइट, ये 10, ये बन जाएगा आपका 20 GB का। अभी इसको बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ग्रुप, जिसको मैं यहाँ पे वीजी करूँगा। पीवी मतलब फिजिकल वॉल्यूम, वीजी मतलब वॉल्यूम ग्रुप। अभी इस वॉल्यूम ग्रुप में से हमें आसान हो जाएगा क्रिएट करना। कितने जीबी का पार्टीशन चाहिए था हमें, 15 GB का जो पार्टीशन चाहिए था हमें, हम अभी इजीली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें का स्पेस लेके आप क्रिएट कर सकते हो। अभी इस चीज़ को बोलेंगे हम LV, क्या बोलते हैं इसको, L मतलब लॉजिकल, क्या होता है ये आपका, होता है लॉजिकल वॉल्यूम। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस टू क्रिएट है एलवीएम बनाने की आपकी प्रोसेस है। आपको ये हर एक प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एलवीएम क्रिएट कर सकते हो। तो उसकी वजह से जैसे मैंने बताया, ये फिजिकल वॉल्यूम और फिजिकल एचडीडी और पार्टीशन ऐसे कुछ होता नहीं है। इन आपको अगर सबसे पहले अगर एलवीएम बनाना है तो सबसे पहले प्रोसेस होगी आपकी टू क्रिएट एलवीएम, यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट ए फिजिकल वॉल्यूम आउट ऑफ एचडीडी और पार्टीशन। जो भी आपका पार्टीशन रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पीवी में। पीवी में मतलब एक छोटा सा आपको एक कमांड है, ये इसी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड नेम है उसका। क्या है ये, पीवी मतलब एक स्टैंडर्ड नेम है आपके पार्टीशन का। नेक्स्ट चीज़ है आपका वॉल्यूम ग्रुप। अभी वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, वॉल्यूम ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम ग्रुप का मीनिंग ही होगा कैसे, आपका SDB1, राइट है ना, SDB1 करेक्ट है, SDB1 और SDC1 ये दोनों को अगर मिलाओगे आप तो क्या बन रहा है आपका, एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो रहा है। आपका वॉल्यूम ग्रुप मल्टीपल्स पीवी उसके अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे, क्या होंगे और ऐड होंगे। अभी आप जो पार्टीशन क्रिएट करोगे ना, आप इसमें से कर रहे हो ना इसमें से कर रहे हो, आपके पार्टीशन मतलब आपका जो एलवी बनेगा इस वॉल्यूम ग्रुप में जो जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है उतने का भी आप क्या कर सकते हो, एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। इसको क्या बोलेंगे हम, एलवी। क्या करेंगे, एक एलवी है समझ में। अगर मान लो आपको क्या करना है, फिर आपके पास कितने जीबी का स्पेस है अभी, 20 GB का। अगर आपको क्या चाहिए, 20 GB की जगह आपको यहाँ पे 25 GB का स्पेस चाहिए। क्या चाहिए आपको, 25 GB का एक आपको एलवीएम चाहिए, मतलब एलवी चाहिए, लॉजिकल वॉल्यूम चाहिए। तो अभी उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। करेक्ट है। ये डिस्क क्या रहेगी फिर हमारी, SDD, SDD1
SDD1 और यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका 10 GB SDD। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, आपके डिस्क आपके वॉल्यूम ग्रुप के अंदर अभी स्पेस है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल डिस्क अटैच करो, उसमें एक पार्टीशन बनाओ, उस पार्टीशन को कन्वर्ट करो इनटू पीवी और उसके बाद बनाओ वॉल्यूम ग्रुप। क्या करो, वॉल्यूम ग्रुप। अभी पहले क्या था, थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे तो मेरा वॉल्यूम ग्रुप इतना था, जो 20 GB का इतना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ग्रुप को भी साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तभी जाके आपको 25 GB का अगर पार्टीशन चाहिए तो आपको 25 GB का पार्टीशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये है आपका LVM का कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ? डिस्क है, देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप इस डायग्राम को फॉलो करोगे। हाँ, मुझे हो रहा है कंफ्यूजन। क्या हो रहा है बताओ अभी इसमें? सेकंड वाला जो कॉलम है ना SDD1 और थर्ड में भी तो वही है, तो दोनों तो सेम ही होगा। वही बोला ना मैं शुरुआत में ही बोला, अगर मैंने बोला सोनाक्षी और मिसेस सोनाक्षी मैम, तो आपको कैसे बोलने के लिए तो सेम ही है, मैंने नाम तो सोनाक्षी मैम का ही लिया है। अगर मैं मिसेस सोनाक्षी मैम बोलूँगा तो कितना अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? तो आपके एक नाम के आगे सिर्फ ये चीज़ लग गई कि PV क्या है, ये नाम मतलब आपका एक स्टैंडर्ड नेम है, उसका पार्टीशन तो वही है, कहलाएगा तो पार्टीशन ही कहलाएगा, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड नेम दिया है, राइट। मतलब सर, मिस्टर, मैम, राइट। अगर आप जब फ्रेंड मिलते हो तो आप कैसे ही बातें करते हो, अगर वही फ्रेंड आपको कंपनी में मिलेगा, समझो मान लो किसी पोजीशन पे है, तो हमें उसे उस नाम से बोलना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? नाम तो हमारे लिए वही है, बंटू चिंटू ही है नाम, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो सर रहेगा वही उसको बोलना पड़ेगा हमें, मिस्टर बंटू, मिस्टर चिंटू जो भी रहेगा, तो वही है। ये और ये दोनों नाम सेम ही है, आपका पार्टीशन नाम और फिजिकल वॉल्यूम आपका सेम ही है, ये इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको LVM क्रिएट करना है तो LVM क्रिएट करने के लिए आपकी सबसे फर्स्ट स्टेप होगी, आपको ये जो आपका पार्टीशन है, उस पार्टीशन को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू PV। ठीक है, राइट, आया समझ में? ये सेम नहीं आपको दिख रहे हैं, सेम ही दिख रहे हैं सब कुछ, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, ये दोनों भी सेम है। मैंने शुरुआत में बताया आपको ये दोनों सेम ही होते हैं। क्या होते हैं? ये शुरुआत में आपको दोनों सेम ही होते हैं, ध्यान रखना। आया सर समझ में, कृष्णा सर? सो ये आपका लिनक्स का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी सी आपको ये क्या होनी चाहिए, चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप भी बोल दो मुझे, ठीक है। डिस्क डायग्राम ही आपको ऐसे बनानी है आपके नोटबुक में, एक डिस्क, एक उसका पार्टीशन, PV या फिर VG, इसको मैं शॉर्टकट नाम दे रहा हूँ। देखो मैं जैसे बोलूँगा, PV मतलब फिजिकल वॉल्यूम, VG मतलब वॉल्यूम ग्रुप, LV मतलब लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है। पहले PV, VG, LV, ऐसे आपको उस प्रोसेस से सेम टू सेम वैसे ही क्रिएट करना है, जैसे अभी हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पार्टीशन को क्रिएट करते हैं। तो ये आपको डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है तो आप रख सकते हो साइड में, राइट। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो अभी आपको पता चल जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ हो रहा है, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम क्या है, और लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप कैन बी पार्टीशन इनटू मेनी लॉजिकल वॉल्यूम्स। आपके जितने आप क्या करोगे, ये वॉल्यूम ग्रुप का है, इस वॉल्यूम ग्रुप का इस्तेमाल करके आप जितने चाहते हो आप उतने क्या कर सकते हो, LV क्रिएट कर सकते हो। एवरी लॉजिकल वॉल्यूम कैन बी लोकेटेड अंडर इट्स VG। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली लाइन, क्या है, अगर आप कोई भी पार्टीशन मतलब कोई भी LV क्रिएट करते हो तो वो उसको बिलोंग करेगा किसको, इस उसके वॉल्यूम ग्रुप को। मैंने बताया ना आपको, आपका जो वॉल्यूम बने मतलब आपका जो LV क्रिएट होगा ये 25 GB का, ये कहाँ से होगा, इस वॉल्यूम ग्रुप के स्पेस में से ही होगा,
करेक्ट है। आप जो नाम दोगे शुरुआत में उसको बनाने के लिए, वही नाम आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा और आपको उस वो जो आपका एलवी है वो उसको ही बिलोंग करेगा जो आपने वीजी का नाम दिया रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थियोरेटिकल पोर्शंस। अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको और इजी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें बहुत कमांड होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सर इसमें बहुत कमांड है, लेकिन अभी इतने इजी कमांड है, अभी देखो थोड़ी देर। चलो मैं क्या करता हूँ, मेरा स्क्रीन शो ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं लगाता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है सर, दिख रहा है कृष्णा सर? हाँ सर, दिख रहा है सर। ओके चलो। जैसे कि लग रहा है इसमें का होगा, मैं इस पर भी कट करो। ये हमारा पासवर्ड है, इसमें हम लॉगिन करते हैं। राइट, अभी सबसे पहले देखना है हमें कि हमारे सर्वर में कितने डिस्क है। क्या है, मेरे पास कितने डिस्क अवेलेबल है। तो मेरे पास कितने डिस्क अवेलेबल है मैं कैसे देखूंगा, LSBL के कमांड से। ठीक है सर, यू माउंट सर आपका म्यूट करो माइक। हाँ ठीक है, तो LSBL के कमांड से आप देखोगे तो हमारे पास एक सिर्फ SDB नाम से एक डायरेक्टरी, सॉरी SDB नाम से एक ही डिस्क है। ऐसे पता चलेगा हमें LSBL के, इस पे लगा दो आप grep-i करो और disk। राइट, आपको क्या करना है, SDB, ये आपका 10 GB का डिस्क है। तो सेम एज इट इज आपको SDC नाम का भाई एक डिस्क चाहिए सिस्टम में। करेक्ट है, तो चलो इसको क्या करना है, हमें बंद करना है सर्वर को, हमारे पावर ऑफ। ओके, यहाँ पर आओ। अभी आपका सर्वर क्या हुआ है, पावर ऑफ हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही डिस्क है SDB नाम का। तो मुझे यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा डिस्क लगने वाली है। क्या लगने वाली है, मेरे पास और एक एक्स्ट्रा डिस्क लगने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो कंट्रोल साटा ऐड हार्ड डिस्क, क्रिएट, राइट। 10 GB का होगा ये। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और इसको मैं चूज़ करता हूँ। तो टोटल कितना हुआ मेरे पास, 3 डिस्क हो गए। ठीक है, करेक्ट है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ही आओगे, स्टोरेज में आओगे, आपको नहीं चाहिए ये डिस्क, राइट क्लिक करोगे, रिमूव अटैचमेंट करोगे। जैसे आप इसको रिमूव अटैचमेंट करोगे और ओके करोगे तो ये आपकी यहाँ से निकल जाएगी डिस्क। ठीक है, लेकिन हमें लगने वाली है तो हम क्या करते हैं, स्टोरेज। अभी स्टोरेज में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर देखो कंट्रोलर साटा जहाँ पर डिस्क है, तो यहाँ पर अभी मुझे नई क्रिएट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। आपको देखो यहाँ पर अटैच में दिखाई देगी आपको 2 डिस्क, और नॉट अटैच में आपको 1 डिस्क अवेलेबल है, मतलब किसी भी सर्वर के साथ अटैच नहीं है। अभी जो नॉट अटैच है उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर चूज़ करो, है ना। जब आपके पास अवेलेबल है तो आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट अटैच पे क्लिक करो और इसको ओके कर दो, बस। ये अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा हमें। हमारे पे देखो यहाँ पे स्टोरेज डिस्क, यहाँ पर है क्या अवेलेबल, अभी कोई नॉट अटैच वगैरह दिख रहा है कि आपको, नहीं है। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है, क्रिएट, हमारा जो 10 GB का डिस्क है उसको 10 GB का डिस्क बनाओ, राइट, और इसको फिनिश करो। ये हो गया आपका क्रिएट डिस्क। अभी ये आपका क्रिएट डिस्क है, अभी अटैच किया है क्या आपने, नहीं। तो मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास कितने डिस्क रहेंगे, सिर्फ 2 ही डिस्क रहेंगे, SDB यानी SDC। ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, हमारा सर्वर इंस्टॉल होता है,
एस डी ए में क्या है आपका जो एस डी ए है उसमें आपका क्या होता है सर्वर इंस्टॉल होता है। एस डी बी और एस डी सी जो भी कुछ एक्टिविटी करनी है आपको ये नीचे वाले 2 डिस्क में ही करनी है। ये जो आपका फर्स्ट डिस्क होता है एस डी ए उसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। तो अभी मेरे पास 2 ही डिस्क बस है। कल देखते हैं हम थर्ड डिस्क कहाँ में लगेगा कल। तो इसको सर्वर को चालू करो। सेट करने के बाद ही चालू करना होता है। हाँ उसके- जब तक अगर आपका मशीन पावर ऑफ है तो ही आप यहाँ पे डिस्क अटैच कर सकते हो वरना डिस्क अटैच नहीं कर सकते आप। ओके। ठीक है पावर ऑफ होना चाहिए आपका सर्वर। देखो देखो अभी एल एस बी एल के कमांड से यूज़ करूँगा मैं। तो मेरे पास एस डी बी एक डिस्क है राइट। एस डी बी एक डिस्क है और एस डी सी नाम की एक डिस्क है ना। दिख रहे 2 डिस्क। इसको क्या करो वही लगे यूज़ करो ग्रेप -i DISK। तो हो गए एस डी बी और एस डी सी। जो हमारे पास जो डायग्राम है अभी फ़िलहाल उस डायग्राम का अगर देखोगे आप तो ये मेरे पास एस डी बी और एस डी सी नाम के 2 डिस्क है अवेलेबल। ठीक है ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। खत्म। और ये जो वाला पोर्शन है इसमें से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। राइट ओके चलो ठीक है। अभी आपके पास क्या है 2 डिस्क अवेलेबल है एच डी बी और एच डी सी नाम की करेक्ट है। तो अभी हमें क्या करना है हमारा जो डायग्राम है उस डायग्राम के हिसाब से हमें जाना है और उस डायग्राम में हमें क्या करना है कुछ पार्टीशन क्रिएट करने। पार्टीशन इन द सेंस कि हमें क्या करना है 10 GB का डिस्क है तो 10 GB का पूरे के पूरे 10 GB का क्या करो एक एक पार्टीशन क्रिएट करो। यहाँ पर आपके देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑलरेडी पार्टीशन बने हुए हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ विदिन सेकंड इसको सबको रीड कर देता हूँ। ठीक है तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा एफ डिस्क/dev/sdb उस डिस्क के अंदर चले जाओ डी फॉर डिलीट फिर पार्टीशन है कि हमारे पास बचा हुआ कुछ भी नहीं है। सेव कर दो बाहर आ जाओ। LSBL के देखोगे तो आपके पास कोई पार्टीशन है क्या। अभी HDB और HDC 2 हमारे पास एम्प्टी डिस्क है राइट। अभी उस डिस्क में क्या करेंगे कि 10 GB का जो पार्टीशन बनाना है हमें क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या है LVM जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 15 GB का जो स्पेस है उसके लिए हम कर रहे हैं सारी चीज़ें करेक्ट है। तो चलो उसके लिए क्या करते हैं डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं डिस्क में हम पार्टीशन क्रिएट करने के लिए वही सेम कमांड HDB राइट DB/dev/sdb fdisk/dev/sdb ये हम कमांड यूज़ करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अभी हमें पूरे के पूरे पार्टीशन चाहिए। क्या चाहिए पूरे के पूरा 10 GB का अगर पार्टीशन चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे सीधा
एंटर 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 एंटर, क्या हो गया पूरा 10 GB का एक पार्टीशन बन गया। कहीं पे हमें कुछ देने की ज़रूरत है क्या? अगर हमें पूरा का पूरा स्पेस यूटिलाइज मतलब यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन को क्या करेंगे 10 GB का पार्टीशन बनाएंगे। कहीं पे भी हमें कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेक्टर तो वैसे ही हम ब्लैंक छोड़ते हैं, सेकंड सेक्टर में जो हम स्पेस देते वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। देख ली पूरा का पूरा जितना स्पेस है उतने स्पेस का क्या चाहिए, हमें एक पार्टीशन चाहिए। तो ये आप यहाँ पर जब जाके देखोगे तो ये क्या हुआ है, आपका एक लिनक्स पार्टीशन क्रिएट हुआ है। दिख रहा है आपको 83 ID दिख रहा है। तो हमने कल देखा था कैसे टाइप चेंज कर सकते हैं हम पार्टीशन का, देखा था स्वैप पार्टीशन में। स्वैप पार्टीशन का ID कितना होता है? करेक्ट, नाइस 82। आपका क्या है, स्वैप पार्टीशन का ID होता है आपका 82। वो हमने कैसे चेंज किया था, पहले हमने प्रेस किया था T, करेक्ट। फिर T प्रेस करने के बाद हमें लिस्ट दिखाई जाएगी। यहाँ पे देखो हेक्स कोड टाइप L टू लिस्ट ऑल कोड्स। अगर आपके पार्टीशन की कोड्स है तो उसको क्या करो आप देखो। अभी मुझे पता है तो फिर भी मैं क्या करता हूँ सबको दिखाने के लिए यहाँ पे L प्रेस करता हूँ, L। तो आपको ऐसे कोड दिखाई जाएंगे कि कौन से पार्टीशन का क्या नंबर है, राइट। अगर आप देखोगे तो एक्सटेंडेड पार्टीशन का आपका 5 नंबर है। अगर आप नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन देखते हो तो उसका 83 है। अगर हमने कल देखा था सैप सोलरिस देख के आता तो सैप का कितना है आपका 82, क्या है 82। अगर आप नीचे थोड़ा सा आओगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा 8E करके, दिख रहा है क्या है वो, लिनक्स LVM। अगर आप उस पार्टीशन को क्या करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको लिनक्स मतलब 8E है ना। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 8E। क्या टाइप करना है आपको, सिर्फ 8E, राइट। अगर आप ये L नहीं प्रेस करोगे, डायरेक्टली आके आप 8E भी प्रेस करोगे तो आपका जो पार्टीशन है चेंज पार्टीशन टाइप पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स LVM। अगर आप देखोगे यहाँ पे P करके तो ये आपका 8E हो गया और यहाँ पर चेंज भी हो गया। समझ रहा है, कोई डिफ़िकल्टी है इसमें? सोनाक्षी मैम, हमने क्या किया, सिर्फ टाइप हमने वहाँ पे टाइप मेंशन किया है और वहाँ पर हमने उसका टाइप चेंज किया है। पहले नॉर्मल पार्टीशन था उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू LVM पार्टीशन में, करेक्ट है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब डिस्क के अंदर जाके देखोगे कि आपको किसी ने पूछा कि ये क्या है तो आपको आइडिया जाएगा कि हाँ ये यूज़ किया मैंने LVM पार्टीशन के लिए, समझ रहे हो। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मेरा LVM है। बोलो, एक बार बोल सकते हैं सर? हाँ देखो, जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो पार्टीशन को बाय डिफ़ॉल्ट ID कितना आता है आपका 83। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, राइट। जब हमने पार्टीशन किया 10 GB का पार्टीशन का ID किया था हमने 83। जैसे आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन का ID कितना है आपका 5, नॉर्मल पार्टीशन का ID आपका 83, नॉर्मल पार्टीशन का क्या है आपका 83। अगर स्वैप पार्टीशन आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उसका क्या है 82, राइट। वैसे ही हमें क्या करना है, हमारा जो नॉर्मल पार्टीशन है उसको कन्वर्ट करना है इनटू उसका पार्टीशन का ID चेंज करना है, हमें टाइप चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे उसको नॉर्मल पार्टीशन से मतलब नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन से हम उसको करेंगे लिनक्स LVM पार्टीशन में करना। अभी वो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें हम जब यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि ये मेरा क्या है, P में प्रेस करूँगा तो मुझे दिख रहा है ये LVM पार्टीशन। तो इससे पहले LVM की जगह क्या दिखता था, मान लो हमें लिनक्स दिखता था, करेक्ट है। आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे M फॉर हेल्प है। आप यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर एक T करके ऑप्शन आएगा, देखो क्या है ये, सिस्टम ID। पार्टीशन का सिस्टम जो है उसका ID आपको चेंज करना है। सिस्टम ID मतलब पार्टीशन का ID जो है आपका 82, 83, 5, उसको आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको T प्रेस करना पड़ेगा। कहाँ पर, जहाँ पर हो अभी एफ डिस्क के टर्मिनल के अंदर, राइट। एफ डिस्क के अंदर ही हम सब ये सब जो एक्टिविटी कर रहे हैं, बराबर है। मैं फिर यहाँ पे T प्रेस करूँगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि सेलेक्टेड पार्टीशन 1, जो आपका एक 1 पार्टीशन है, इसको कोड क्या देना है आपको। अगर आपको पता है बिना टेबल देखे तो भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अभी मेरे पास पता नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, L प्रेस करूँगा तो मुझे वो लिस्ट दिखाई देगी, राइट। अगर मैं नहीं करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लिया आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो।
अभी हमारा क्या है, वो लिनक्स है, तो हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल पार्टीशन में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल इन द सेंस की उसको मैं आईडी दे देता हूँ 83, क्या करता हूँ उसको 83। आ गए ये 83, एलबीएम पार्टीशन से क्या आ गया आपका 83। इसको क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट बिना देखे मैं यहाँ पे 8E करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एलबीएम पार्टीशन क्या है आपका 8E है। आप पी करोगे तो ये यहाँ दिखाई देगा आपको लिनक्स, और ये दिखाई देगा आपको लिनक्स एलबीएम 8E के साथ, दिख रहा है 8E के साथ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी ये जो बनाया है पार्टीशन, इसको क्या करो, सेव करो और बाहर निकल आओ, और LSBL के कमांड से देखोगे तो SDB1 नाम का आपका 10 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है। हो गया SDB1 नाम का। एज इट इज सेम वैसे हमें क्या करना है, SDC के अंदर भी वही एक पार्टीशन क्रिएट करना है। करेक्ट है, वही स्टेप्स मैं फिर से कर रहा हूँ। पार्टीशन बनाया मैंने, पार्टीशन बनाने के बाद उसका फिर आईडी चेंज कर रहा हूँ, नॉर्मल पार्टीशन की जगह 8E कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे लिनक्स एलबीएम पार्टीशन दिख रहा है 8E, और यहाँ से W करके सेव कर रहा हूँ। मतलब क्या हो गया हमारा, ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये वाला डिस्क अटैच हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, पार्टीशन का मतलब पार्टीशन क्रिएट किया SDB1 और SDC1 नाम से। अगर आप देखोगे यहाँ पर LSBL के कमांड से क्या करोगे आप, LSBL के कमांड से आप देखोगे तो क्या हो गया आपका SDB1 और SDC1, ये दो भी क्या हो गए आपके पार्टीशन क्रिएट हो गए। करेक्ट है, SDB1 और SDC1। अभी इन दोनों को क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है इनटू फिजिकल वॉल्यूम, क्योंकि हमें अगर वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है तो उस वॉल्यूम ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ऐड होते हैं आपके पीवी, ना कि आपके नॉर्मल पार्टीशन। समझ रहे हो, आपका जो वॉल्यूम ग्रुप है ये, करेक्ट है, ये अभी वॉल्यूम ग्रुप है, इस वॉल्यूम ग्रुप में हम सिर्फ और सिर्फ पीवी ही ऐड कर सकते हैं। पीवी मतलब सॉरी, हाँ पीवी, फिजिकल वॉल्यूम ही हम क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पार्टीशन ऐड नहीं कर सकते। अभी हमारे पास ये नॉर्मल पार्टीशन है ना, ये नॉर्मल पार्टीशन है, इसको हम डायरेक्टली इस वीजी में ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको वीजी में ऐड करना है तो उस पहले आपका नॉर्मल पार्टीशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीवी में, मतलब फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आप ऐड कर सकते हो। आपको अगर बड़ा स्पेस चाहिए तो उसके लिए अगर दो आपके छोटे छोटे स्पेस है, उसको एक जगह पे लेके आने के लिए आपको ये स्टेप्स करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल वॉल्यूम। राइट, तो यहाँ पर आओ, ये बन गया आपका डिस्क का पार्टीशन बन गया। अभी देखो यहाँ पर दो आपके पास पार्टीशन बने हैं आपके SDB1 SDC1। तो हमारे पास चलो अभी उस दो जो पहले में पार्टीशन है उनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू पीवी में। क्या करते हैं, पीवी में। तो पीवी हमारे पास सिस्टम में कितने अवेलेबल है पहले से ही, राइट, पहले से ही कौन कौन से पीवी अवेलेबल है ये अगर देखना है तो आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी PVS। क्या कमांड यूज़ करोगे आप, PVS। आप PVS कमांड यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगी आपके पास कितने पीवी अवेलेबल है। क्या है, मेरे पास अभी फ़िलहाल कितना पीवी है अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही पीवी अवेलेबल है, उसका नाम क्या है, /dev/SDA2। यह है SDA2। मैंने जैसे बताया था आपको, ये आपका टोटल 19 GB का अवेलेबल है ना। उसका आपको स्पेस दिखाया जाएगा, ये अभी ये उसका LV दिखाया जाएगा, सॉरी VG दिखाया जाएगा, ये उसका दिखाया जाएगा LV की। देखो अभी हमारे पास पीवी है क्या, हमने कन्वर्ट किया क्या पीवी में। मैंने बताया था आपको SDA इज़ नॉट आवर, हम उस पर कुछ भी नहीं करने वाले, वो हमारा डिस्क नहीं है, वो क्या है, सिस्टम का है। ठीक है, तो हम भी जो भी एक्टिविटी करेंगे क्या करेंगे, SDB और SDC में ही करेंगे, भूल के भी उस SDA पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वरना भी सर्वर आपका
ये हो सकता है, निकल जा सकता है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम, फॉर्मेट भी हो सकता है, प्रॉपर वर्क भी नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीजी अगर आपको डिटेल में और चाहिए तो आप एक पीवीएस कमांड की जगह आप पीवी डिस्प्ले भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, पीवी डिस्प्ले भी कर सकते हो। उस पीवी डिस्प्ले में आपको पूरा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाया जाएगा, उसका आईडी दिखाया जाएगा, राइट, उसका साइज़ दिखाया जाएगा, उस पीवी को कितने मतलब किस वीजी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो भी वीजी का नाम भी दिखाया जाएगा यहाँ पर। देख रहे हो, राइट, इसका नाम किस वीजी के साथ अटैच, वीजी इन द सेंस कि किस वीजी के अंदर उसने उसमें आप उसको आपने ऐड किया है, उस पीवी को आपने किस वीजी में ऐड किया है, ठीक है, तो ये दिखाया जाएगा आपको। तो चलो हम क्या करते हैं, पीवीएस और पीवी डिस्प्ले जो कमांड है ये देखने के बाद हम क्या करते हैं, खुद का जो हमने बनाए हुए जो डिस्क है उस डिस्क को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू फिजिकल वॉल्यूम। क्या करते हैं उसको, तो सिंपल कमांड है आपका फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, पीवी क्रिएट। क्या कमांड है आपको, पीवी क्रिएट। जो आपको बोलना है, एलवीएम के कमांड इतने ईजी है, आप जो बोलना चाहते हो वही आप मतलब जो आप करना चाहते हो वही कमांड है, बस मुझे क्या करना है, पीवी क्रिएट करना है, तो आपको वो कमांड भी क्या करनी है, यूज़ करनी है, पीवी क्रिएट। पीवी क्रिएट करोगे तो किस पे पीवी क्रिएट करोगे आप, आपका जो डिस्क है, सॉरी डिस्क बोल रहा हूँ, आपके जो पार्टीशन बने हुए हैं आपके, उस पार्टीशन को ही क्या कर सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पीवी, करेक्ट है। तो आते हैं हम यहाँ पर पीवी क्रिएट, पीवी हमारे कहाँ पे बनते हैं, /dev/SDB1, करेक्ट है, क्या है, /dev/SDB1, एंटर करो। अभी आप ये एंटर करोगे तो ये आपको फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो आपको इसको यस करना है। यस मतलब आपका जो पुराना वगैरह डेटा है उसके अंदर वो आपको फॉर्मेट करना है, या वाइप मतलब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आपको यस करो। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर एक आपको मैसेज आएगा, फिजिकल वॉल्यूम /dev/SDB1 इज क्रिएट सक्सेसफुली क्रिएटेड। पुराना डाटा जो है वो जो हमारे हार्ड डिस्क में वो वाला है। हाँ, हार्ड डिस्क में, जो हमारे हार्ड डिस्क में मतलब हमारे एसडीबी के अंदर जो डेटा था पुराना, अगर आपने उसको माउंट करके रखा है उसके फाइल सिस्टम, हाँ, अगर हमने ऊपर नो कर दिया तो ये बनेगा नहीं, राइट, ये बनेगा नहीं, शायद देखो बनेगा नहीं। ये क्यों आता है पता है, ये वाला ऑप्शन ऐसे क्यों आता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ठीक है, कैसे पता है, अगर आपके इस फाइल सिस्टम मतलब इसके पार्टीशन पर अगर फाइल सिस्टम अप्लाई किया है तो ये वाला चीज़ आएगा आपको, वाइप इट और वाइप इट नॉट। वाइप इट मतलब निकाल दो पूरी तरीके से। अभी हमने एस किया है इसलिए वो आ गया आपका यहाँ पर, क्या है, फाइल सिस्टम जो पुराना था वो निकल जाएगा। अब इसके ऊपर अभी कोई फाइल सिस्टम अप्लाई नहीं है। देखो LSBL क्या है -F करोगे तो SDB और SDB के SDB1 और SDC1 इस पर कोई फाइल सिस्टम अप्लाई नहीं हुआ है। क्या है, कोई भी फाइल सिस्टम अप्लाई नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ है, जब तक आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया है तब तक पीवी के अंदर, तभी अभी भी क्या है उस पर कोई फाइल सिस्टम अप्लाई नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे किसी ने यहाँ पे तो दिख रहा है XFS टाइप, ये सिर्फ मेंबर है, नॉट अ फाइल सिस्टम है। क्या है, अभी तक इस पर हमने कोई फाइल सिस्टम अप्लाई नहीं किया है। अभी फाइल सिस्टम कब अप्लाई होगा, जब आप उसको क्या करोगे, उसके अंदर ही कोई पार्टीशन क्रिएट करोगे तब जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, वही सेम कमांड हमें यूज़ करनी है, पीवी क्रिएट /dev/, अभी है क्या यहाँ पर
एच डी सी के साथ है क्या कुछ भी यहाँ पर LVM2 मेंबर वगैरह कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। जैसे मैं यहाँ पर SDC1 करूँगा, राइट, तो आप यहाँ पर देखोगे LSBL के हाइफन ऐप से, तो इस पर भी आपको LVM मेंबर दिखाई देगा। मतलब आपका जो नॉर्मल पार्टीशन है, अगर आप उसको LV मतलब PV में कन्वर्ट करोगे तो उस पर ये वाली चीज़ अप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 PV भी अवेलेबल आ गए हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, डिस्क, पार्टीशन, PV, 3 स्टेप हमने कंप्लीट किए। PV क्रिएट करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी कमांड है क्या हमारे पास? नहीं है, सिर्फ आपको पार्टीशन क्रिएट करना है और पार्टीशन क्रिएट करके आपको करना है PVS कमांड। आप जाके देखोगे तो यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे PVS क्या दिखाई देगी आपको, HDP1 और HDC1, ये आपको 2 PV दिखाई देंगे। ये क्या है, हमारे PV है, राइट, क्या है, 10-10 GB के। अब ये 10-10 GB के 2 PV है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा VG के अंदर। क्या करना पड़ेगा हमें, VG के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर ऐड करोगे, क्या करोगे, इस VG के अंदर ऐड करोगे तो ये आपका पार्टीशन मतलब LV क्रिएट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो VG क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी इजी है। अभी तक देखो यहाँ पर कुछ आया है क्या, दिख रहा है कुछ? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ VG क्रिएट। अगर आपको देखना है आपके पास कितने वॉल्यूम ग्रुप है तो उसके लिए सेम कमांड है VGS। जैसे PVS है वैसे ही VG कितने अवेलेबल है देखना है तो VGS। अगर आपको VG के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, VG डिस्प्ले कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उस वॉल्यूम ग्रुप के बारे में। ठीक है, अभी मेरे पास VG नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, VG क्रिएट ही कर लेता हूँ। तो VG बनाने के लिए सेम कमांड, जैसे PV बनाने के लिए PV क्रिएट, तो वैसे ही VG बनाने के लिए आप क्या करोगे, यूज़ VG क्रिएट। VG क्रिएट करोगे, आपको क्या करना है, उस VG को नाम देना है। क्या नाम दोगे, तो मैं यहाँ पे उसको नाम देता हूँ माय VG। क्या नाम देता हूँ मैं इसको, माय VG। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको वही नाम देना है जो मैं दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या दिया मैंने, माय VG करके इसको नाम दे दिया। अब माय VG करके आप जैसे नाम दोगे तो ये नाम आपका क्या बनेगा, इस आपका जो वॉल्यूम ग्रुप है, कौन सा वाला, ये वाला वॉल्यूम ग्रुप है, इसको हम अभी नाम दे रहे हैं। तो उस नाम देने के बाद इस वॉल्यूम ग्रुप में हमें ऐड करनी पड़ेगी क्या, हमें हमारे PV ऐड करने पड़ेंगे 2, क्या है, HDP1 और HDC1, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे पाथ भी दे सकते हो, /dev/HDB क्या करोगे, PVS और VGS कमांड से हमने देखा तो हमारे पास क्या था, सिर्फ RHL नाम से एक ही VG था, करेक्ट है। थोड़ी देर अभी देखा था हमने VGS कमांड का इस्तेमाल करके। ये वाला RHL नाम से, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं यहाँ पे मेरा जो VG है, मुझे क्या करना है, 2 मेरे डिस्क है, उस 2 डिस्क को मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन करके एक बड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे माय VG क्रिएट करोगे तो VGS के यहाँ पे आ जाके देखोगे आपके 20 GB का आपको स्पेस मिल जाएगा। आ गया 20 GB का माय VG के नाम से, जिसमें दिख रहे हैं आपको 2 PV, मतलब 2 PV मतलब कौन से है, HDP1 और HDC1, करेक्ट है। अभी तक उसके अंदर कोई LV क्रिएट किया क्या हमने, कोई भी नहीं, राइट। तो ये जो आपका स्पेस है 20 GB का, 20 GB आपका अवेलेबल है और 20 GB आपका टोटल स्पेस है इस VG का। तो ये हो गया आपका एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट। क्या हो गया आपका, एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। मतलब ये स्टेप्स हो गई, ये स्टेप्स हो गई, ये भी स्टेप्स हो गई और ये भी स्टेप्स कंप्लीट हो गई। अभी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 15 GB का LVM। तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कब, जब आपके पास VGS का स्पेस, देखो कि आपके पास VG मतलब VG में जितना स्पेस रहेगा उतने GB तक आप क्या कर सकते हो, कोई LV क्रिएट कर सकते हो आपके सिस्टम में।
तो 20 GB का है तो 20 GB तो कर सकते हो फिलहाल, तो क्या कर सकते हो 20 GB। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सेम प्रोसेस भाई ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, इस वॉल्यूम ग्रुप को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा आपका जो वॉल्यूम ग्रुप है उस वॉल्यूम ग्रुप को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक LV क्रिएट करता हूँ। तो LV क्रिएट करने के लिए कुछ सिंपल कमांड है। तो जैसे LV बनाने हैं तो LV अवेलेबल कितने देखना है तो क्या करना है, यूज़ करना है LVS। तो आपके पास देखो LSBL के आउटपुट में जाके देखोगे ये रूट और ये स्वैप ये क्या है, 2 LV है। कैसे पता चला, यहाँ पर देखो क्या है, आपके जो LV है यहाँ पर स्वैप और रूट ये 2 क्या है, LV है। यहाँ पे दिख रहा है आपको रूट और स्वैप। तो आपके जो आपने बनाया हुआ जो VG है उस VG में से आपको क्या चाहिए, एक LV चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एक 15 GB का एक LV चाहिए। आप बना सकते हो, सिंपल कमांड है। LV क्रिएट -L, क्या करना पड़ेगा, LV क्रिएट -L। आपको क्या चाहिए, कितने GB का चाहिए आपको, 15 GB का LV चाहिए। तो यहाँ पे दे दो आप 15 GB। क्या चाहिए, 15 GB। आप देना चाहते हो नाम उसको तो -N नेम देना है मुझे, तो मैं दूंगा MyLV। क्या देना है मुझे, MyLV, उसको नाम देना है। और किस VG में से लेना है उसको आपको, MyVG। देखो सिंटैक्स देखो, LV क्रिएट करना है। तो आपको LV क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको LV क्रिएट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, -L और 15 GB ये दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए उसमें। साथ इन द सेंस स्पेस तो है ना, देखो ना स्पेस है। ये आप बोले ना साथ होना चाहिए, हाँ साथ इन द सेंस ये देखो, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। और ये दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए, मतलब -N के बाद आपको नाम ही आना चाहिए और -L के बाद आपका स्पेस ही आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए -L लगाया आपने और उसके साथ आपने नाम चिपका दिया, और -N लगा दिया आपने और उसके साथ आपने नंबर चिपका दिया। मतलब वो दोनों का क्या होना चाहिए, बंच, पेयरिंग में होनी चाहिए चीज़ें। -L आप ऐसे कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर सकते हो, आपने अगर जैसे मान लो मैंने क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल L लगा दिया, तो आप चाहते हो तो -N फर्स्ट लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, -N फर्स्ट लगा सकते हो, लेकिन जब N लगाओगे तो उसका नाम भी आपका साथ ही चला जाएगा -N के साथ। क्या चला जाएगा, आपका -N के साथ नाम भी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज आ गया आपका, लॉजिकल वॉल्यूम MyLV इज क्रिएटेड। LSBL के कमांड में जाके देखोगे तो आपको MyVG और MyLV ये 2 जगह पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, MyVG और MyLV 2 जगह पे दिख रहा है। ऐसे क्यों दिख रहा है, कोई बताएगा, जस्ट जो आया समझ में वो बोलो। चलो ग्रुप नेम सेम रहेगा। करेक्ट, ग्रुप नेम क्या है हमारा, सेम है। और एक बड़ी बात क्या है, देखो आपने PV का यूज़ किया और VGS का भी यूज़ किया, तो अगर देखोगे आप तो यहाँ पर आओगे तो ये आपका 10 GB का स्पेस है फर्स्ट वाले डिस्क में से, ये पूरा का पूरा यूज़ हुआ है। देखो आप, ये मतलब PV साइज़ है ये, और ये PV फ्री है। आपके पास कितने PV फ्री अवेलेबल है, अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, पूरे के पूरे डिस्क का क्या बनाया है, एक LV उसको PV में कन्वर्ट करके उसको VG के अंदर ऐड करके उसका यूज़ करके हमने LV क्रिएट किया। तो फर्स्ट 15 GB में से अगर आप देखोगे तो पहले 10 GB किसको चला जाएगा, आपके फर्स्ट वाले, क्या बोल सकते हैं हम उसको, आपके फर्स्ट वाले PV के साथ इसको अटैच हो जाएगा ये।
और ये हमारा सेकंड वाला, ये पूरा का पूरा 10 GB आपका यूज़ हुआ है। फर्स्ट 10 GB आपका स्कूल चला गया और इसमें से आपका फर्स्ट टोटल 10 GB में से 5 GB सिर्फ आपका यूज़ हुआ है और 5 GB बच गया है स्पेस। देख रहे हो आप यहाँ पे फ्री स्पेस दिख रहा है आपको, ये फ्री है, मतलब इसमें से बचा हुआ 5 GB बचा हुआ है और फर्स्ट 5 GB यूज़ हुआ है। तो ये जो यहाँ पे दो जगह पे दिख रहा है आपको नाम, ये उसी वजह से दिख रहा है क्योंकि SDB1 में से पूरा का पूरा 10 GB ले लिया उसने स्पेस और इसमें से टोटल 5 GB लिया है, इसलिए ये दो जगह पे आपको दिख रहा है। और आप देखोगे तो उसका LVM का साइज देखोगे, यहाँ पर भी आपको 15 GB दिख रहा है और यहाँ पर भी देखोगे आप तो 15 GB है। दोनों का एक ही है, क्या है, दोनों एक ही पार्टीशन है, मतलब दोनों एक ही LV है। तो अगर देखना है आपको LVS कितना है आपके पास, तो आप देखोगे मेरे पास माई LV नाम से क्या है एक LV है जो 15 GB का बनाया हुआ है। आज समझ में गाइस, तो ये है एक लेंथी प्रोसेस जो कि काफ़ी इजी है। क्या है, आपको देखने के लिए लेंथी लगेगी, लेकिन आप इसको बनाओगे तो आप इसको 2 मिनट के अंदर आपका LVM का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब PV VG LV क्या करना है, PV VG LV क्रिएट करना है, बस यही सारी चीज़ें करनी है आपको। अभी भी आपका ये हुआ है क्या, पार्टीशन LVM पार्टीशन ये यूज़ में आ रहा है क्या, अभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा फिर हमें उसमें, LSBL के देखोगे आप, LSBL के -m देखोगे तो आपका देखो ये आपका LV है, इस पर कुछ पार्टीशन दिख रहा है आपको, फाइल सिस्टम दिख रहा है क्या अप्लाई किया हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, सेम टू सेम फाइल सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे, MKFS-T करके भी आप कर सकते हो, राइट। MKFS-T आपको कौन सा लगाना है यहाँ पे अप्लाई करना है, मुझे करना है ext4 किस पे, /dev/ क्या नाम रहेगा फिर आपका ना, myvg चेंज हो गया ना अभी नाम, /dev/myvg/myLV। देखो अप्लाई हुआ है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास डायरेक्टली DevOps, तो इसके बाद मैं इसको माउंट कर सकता हूँ, mount/dev/myvg/myLV एंड डायरेक्टरी नेम है DevOps। तो LSBL के आउटपुट में जाओगे तो ये आपका DevOps डायरेक्टरी के साथ माउंट हो चुका है। समझ रहे हो उसे, बस सेम। तो बाकी के प्रोसेस तो हमने जैसे बनाए थे पार्टीशन शुरुआत में वही करना है। आपको नई चीज़ें क्या करनी है, इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें नहीं करनी है, एक PV क्रिएट करना है, एक VG क्रिएट करना है, तो और LV का आपको एक कमांड के थ्रू आपको LV क्रिएट करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पार्टीशन बनाने के लिए हम fdisk कमांड से पार्टीशन क्रिएट कर रहे थे, करेक्ट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कमांड के जरिए करना है। कमांड कैसी है, कौन सी कमांड है आपकी, ये वाली कमांड आपको यूज़ करनी है, LV create -L 15 GB 9 सॉरी -name -n फॉर नेम क्या है आपका, माई LV आपका जो LV का नाम है ये देना है। आप ये जो आपका माई LV नेम है वो आपका नेम रहेगा, लेकिन वो जो आपका माई LV नेम है उस किस VG में से लेना चाहिए, तो उस VG का नाम यहाँ पे मेंशन करना है आपको, माई VG। वो माई VG LV में मतलब VG में से आपका ये LV क्रिएट हो जाएगा 15 GB का। आया समझ में सर, कृष्णा सर, एक बार इसको ट्राई करो, देखो वीडियोस, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको करें अपन डिस्कनेक्ट आज। हाँ।